ऑपोजिशन और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान मामलात में पेशरफ्त हुई है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम पाकिस्तान ने मुजव्वज़ा तहरीरी मुआहदे पर इत्तफाक कर लिया। एमक्यूएम पाकिस्तान तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपनी हतमी ऐलान कल तक वाज़ेह कर देगी। कराची से ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद तहरीके इंसाफ की सबसे बड़ी इत्तेहादी एमकेएम मेक या ब्रेक की पोजीशन में। एमकेएम पाकिस्तान का नून लीग के साथ मुआहदे के नुकात पर इत्तेफाक। दोनों जमातें वफाकी सतह पर होने वाली कानून साजी में भी ताबन करेंगी। मर्दमशुमारी समेत दीगर उमूर मुआहदे में शामिल होंगे। तहरीके इंसाफ की इत्तेहादी एमकेएम अगर अपोजिशन की हिमायत करती है तो पीपल्स पार्टी के साथ होने वाले मुआहदे में नून लीग, JUI और BNP मुआहदे पर अमल दरामद के जामिन होंगे, जबकि सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ अलग होने वाले मुआहदे में सरकारी मुलाजमतों, डोमिसाइल का इजरा, बल्दियाती कवानीन में तरमीम के नुकात शामिल हैं। पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान आज रात गए एक और मुलाकात मुतवक्को है, जिसमें मुजव्वज़ा मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। साथी रिपोर्टर वकास बाकर के साथ किरण खान, 92 न्यूज़, कराची। तो नाज़रीन, एमक्यूएम और अपोजिशन के मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हतमी फैसले के करीब पहुंच चुकी है। मजीद बात करेंगे। कराची से नुमाइंदा खुसूसी किरण खान हमारे साथ मौजूद हैं। किरण खान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? एमक्यूएम के अपोजिशन के साथ डील हो गई है, क्या मामला तय पा चुके? जी बिल्कुल, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों के साथ जो है वो मुज़ाकरात चल रहे हैं। ताहम जो एमकेएम ज़राए हैं उनका ये कहना है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं और तहरीरी मुआहदे की सूरत में जो है वो तय पाए हैं। दोनों जमातों ने, एमकेएम और मुस्लिम लीग नून ने जो है उस मुआहदे पर इत्तफाक किया है और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के साथ जो ओवरऑल जो मुज़ाकरात चल रहे थे उसको हतमी शक्ल दे दी गई है एक मुआहदे की सूरत में और इनके मामलात तय पा गए हैं। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है तो पीपल्स पार्टी से अभी भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। उनके साथ भी जो मुआहदा होना है उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया था और वो गुज़िश्ता रोज़ जो मुलाकात हुई है वो पीपल्स पार्टी को भी दिया गया है, जिसमें मजीद काम जो है पीपल्स पार्टी ने करना है। और आज भी कहा यही जा रहा है ज़राए की जानिब से कि मुत्तहिदा अपोजिशन की एक मुलाकात जो है वो भी मुतवक्का है। जबकि अगर हम हुकूमती कमेटी की बात करें तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को मनाने के लिए हुकूमती कमेटी के भी जो मुलाकातें हैं वो भी चल रही हैं और आज भी उनकी जानिब से एक मुलाकात जो है वो हो सकती है। एमकेएम की जानिब से दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है कि एमकेएम को अपनी साइड पर जो है वो ले लिया जाए। ताहम हम देख रहे हैं कि क्योंकि मुआहदे प्रिपेयर हो रहे हैं, मुआहदों पर इत्तेफाक हो रहा है, तो एक तरफ हमें मुत्तहिदा की जो जाने का लग रहा है कि वो अपोजिशन की तरफ उसका झुकाव जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है। यहाँ पर मुत्तहिदा की जानिब से जो हुकूमती कमेटी से मुतालबात रखे गए हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, जबकि जो मुस्लिम लीग नवाज से मुतालबात रखे गए थे वो उससे डिफरेंट हैं। जो हुकूमती कमेटी को कहा गया कि एमकेएम के दफातर खोले जाएं और लापता अफराद की बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए, ये मुतालबात। किरण खान, आप हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मजीद भी तफसीलात लेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हतमी फैसले के करीब पहुंच चुकी है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं किरण खान और वकास बाकर। वकास बाकर, आप ये कहेगा पीपल्स पार्टी की जानिब से क्या पुरकशिश डील दी गई है जो एमक्यूएम का झुकाव अपोजिशन की जानिब नजर आ रहा है? देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इस तरीके अदम एतमाद पेश होने के बाद से करीबन मुलाकातों के 10 दौर मुकम्मल हो चुके हैं और दोनों जमातों के दरमियान जिन बुनियादी नुकात पर इत्तेफाक है उनमें सबसे अहम यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के तहत आइन के आर्टिकल 140A के मुताबिक सिंध में नया बल्दियाती कानून लाया जाएगा और इसके लिए बल्दियाती कानून में तरामीम की जाएंगी। जो एमकेएम का सबसे बड़ा और बुनियादी मुतालबा है, सिंध हुकूमत उसको पूरा करने के लिए तैयार है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जो दूसरा बड़ा मुतालबा किया जा रहा है वो यह है कि सिंध में सरकारी मुलाजमतों में जो 40 और 60% का कोटा है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और शहरी इलाकों के नौजवानों के लिए सरकारी मुलाजमतों में मुलाजमतों के हुसूल को यकीनी बनाया जाए। इस ज़िम्मन में भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान किसी मामले पर इबाम नहीं है। ताहम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जिस एक बुनियादी नुकात पर इस वक्त तक इत्तेफाक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत उस पर मुत्तफिक है। लेकिन पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा उस सिलसिले में कानून साजी से गुरेजा है। वो सूबाई फाइनेंस कमीशन यस कराची के लिए अलग मालियाती शेयर रखने से मुतालिक मामले पर थोड़ा सा इबाम है और इस पर कानूनी तरमीम के बजाय सिर्फ मुआहदे में इस नुक्ते को शामिल करने की बात की जा रही है। एमकेएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुजव्वज़ा मुआहदे का ड्राफ्ट अब तैयार हो चुका है और आज
इम्कान यही है कि जो रात 10 बजे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की क़यादत के दरमियान मुलाकात। वकास बाकिर, आप हमारे साथ ही रही, इस बीच हमें ज्वाइन किया है सूबा वज़ीर सिंध सईद गनी साहब ने। सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे कि अब तफसीलात सामने आ रही हैं कि एमक्यूएम का झुकाव अपोजिशन की जानिब है और आपके मामलात जो है वो एमक्यूएम से तय पा चुके हैं, तहरीरी मुआहिदे को हतमी शक्ल दी जा रही है। तो जैसे कि अब एमक्यूएम जो वाज़े ऐलान है वो क्यों नहीं कर पा रही, कब तक सामने आ जाएगा सब कुछ? देखिए, अब ऐलान करने का तो ज़ाहिर इख्तियार और हक एमक्यूएम का अपना है कि वो किस वक्त करना चाहते हैं, लेकिन ये बात उनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी कही गई है कि जो मुलाकातें हुई हैं पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान वो अच्छी और खुशगवार माहौल में हुई हैं और उसमें चीज़ें आगे की जानिब बढ़ रही हैं। तो जो बुनियादी इशूज़ एमक्यूएम ने रेज़ किए थे उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पे पीपल्स पार्टी की जानिब से किसी चीज़ से कोई इनकार किया गया हो। मजमूई तौर पर जितनी भी बातें थीं वो ऐसी थीं जिससे आम लोगों के फ़ायदे की बात थी, कानून की बात की गई थी, तो उस पर अमल दरामद के लिए पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से रजामंदी का इजहार किया था। अब ज़ाहिर है कि उसकी जो थोड़ी सी लिखने में जो रीफ्रेजिंग होती है वो मरला है और उस पर मेरा ख्याल है कि वो हो जाएगा आजकल में किसी वक्त इंशाल्लाह। सईद गनी साहब, आप ये देखिए कि पीएमएल-क्यू के साथ भी आपने मामला तय किए थे, उनका झुकाव हुकूमत की तरफ हो गया। क्या वजह हुई कि उनका झुकाव हुकूमत की तरफ हुआ और वो वजह एमक्यूएम में देखने में नहीं आएगी? देखें, इंसान तो बहुत कुछ सोचता है ना कि मुझे किस ओहदे पे जाना है, किस पे नहीं जाना है, लेकिन उसमें फिर उसका मुकद्दर भी होता है कि उसके नसीब में ओहदा लिखा है कि नहीं लिखा है। मैं ये समझता हूँ कि चौधरी परवेज इलाही अगर अपोजिशन के साथ रहते तो 100% वज़ीर आला बनना उनका यकीनी था, लेकिन शायद अगर उनके नसीब में चीफ मिनिस्टरशिप नहीं है तो फिर अल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर करवाता है जब इंसान उस ओहदे से दूर हो जाता है। और आज यानी आप ये समझते हैं कि हुकूमत का साथ देने में हो सकता है वज़ीर आला शिप उन्हें ना मिले? 100% नहीं मिलेगी, उनके पास नंबर्स नहीं है पूरे। अच्छा, यानी अगर हुकूमत उन्हें बनाने का फैसला करती है तो आप फिर भी तब्दीली के लिए कोशिश करेंगे पंजाब में? नहीं, वहाँ चीफ मिनिस्टर वही बनेगा जिसको अपोजिशन की हिमायत होगी, जिसको पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और दीगर लोगों की हिमायत होगी, वो बनेगा। परवेज इलाही साहब ने वो हिमायत खो दी है। ज़ाहिर है कि वो पीटीआई की तरफ अगर चले गए और वो उनकी जानिब से चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो पीटीआई के पास वो मतलूबा नंबर्स नहीं है पंजाब असम्बली में कि उनको चीफ मिनिस्टर बना सके। तो सईद गनी साहब, इसके क्या शवाहिद है? राना सनाउल्लाह साहब जो दावा करते हैं कि पीएमएल-क्यू के भी कुछ वोट तारिक बशीर चीमा साहब को अलग करके वो कहते हैं कि अपोजिशन को मिलेंगे, क्या आप ये समझते हैं कि पीएमएल-क्यू में अंदरूनी फूट है? नहीं, वो तो देखें, जब चीमा साहब का खुद स्टेटमेंट आ गया सामने वाज़े तौर पर उन्होंने कह दिया तो यकीनी इस तरह की सूरत हो सकती है, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि और कौन कौन से लोग जा सकते हैं। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि जितने नंबर्स हमें चाहिए हमारे पास उनसे ज़्यादा हैं और मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि 200 के करीब वोट जो है वो अपोजिशन को पड़ेंगे। ठीक है, सूबा वज़ीर सिंध सईद गनी साहब ने हमें वक्त दिया, आपका शुक्रिया। इसके अलावा हमारे नुमाइंदगान वकास बाकिर और किरण खान कराची से अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया।